बता भी दिया बाबू इसमें आपको, सबसे इसमें हार्ड टर्म कौन है, दिया है आपका पहला ईश्वर रिलेशन एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर पी इंटू डी, जहाँ कहता है पी बराबर बंद नहीं, यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए। चलिए हमको इससे मतलब नहीं है, जिससे मतलब तो जो कठिन पद रहता है बाबू हम उसी को पुट करते हैं, उसी का स्थान पर हम मान लेंगे ये कठिन पद ये मेरा। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे, इसके स्थान पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर टी, इसको टी मान लीजिए, टी ये है ना, एक है ना, जो इसमें सबको छोड़ दे अगर कुछ भी मान लीजिए। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन जब आप इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा पावर गुना में आएगा 2x पावर में देगा तब 0 हो जाएगा डी। चलिए ध्यान से यहाँ पे आपका आ जाएगा 2ax इंटू डी एक्स। चलिए इधर आपको रखना है क्या, एक्स इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकल चुका बाबू मेरा, एक्स इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया बाबू डी टी बटा 2x है ना, इसको वैल्यू निकाल दिए, प्रतिस्थापन कर दिए है ना, इसको बदल दिए, क्या बदल दिए डी टी। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ आई बराबर अंडर रूट एक्स बटा प्लस बी पर पावर बी इंटू डी एक्स। है ना, हम हाँ बार बार बोलते हैं, जो मेरा हार्ट टर्म रहेगा, जो मेरा हार्ट टर्म है उसी को पुट करिएगा, उसके अर्थ से आप टी मान लीजिएगा, उसको डिफरेंशिएशन करिएगा है ना, तो आपको एक्स इंटू डी एक्स आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, जिसके वजह से इंटीग्रेशन समाकलन नहीं होता। चलिए अब जो निकाली यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू बात है एक बार लिखिए, वन वर्ड सही से लिखिए है ना, एक बार आप सही से लिखिए, लिखिए वन वर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको भी लिखिए आप क्या लिखिए इसको लिखिए एक्स इंटू डी एक्स को साथ लिखिए है ना। अब देखिए अब जो निकाले एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या बोलने जा रहे हैं, वन बटा इंटीग्रेशन ये आप क्या मानिए इसको टी की पावर टी करेंगे है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं भूलिए। चलिए एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है बाबू, डी टी बाई 2a, डी टी बटा 2a 2a आई बराबर वन बटा 2a इंटू वन बटा टी की पावर बी। बच्चा क्या आपका कौन से नंबर को बात, मेरी बातों को समझिए क्या बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका है बाबू 1/2a, कौन से टर्म को बाहर किए 1/2a है ना। अब चलिए ये पावर नीचे ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार माइनस बी। चलिए फर्स्ट आगे इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन का रूप क्या है, पावर में यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में एक जोड़िएगा, इसी से एक हटा दें, आप दीजिएगा आई बराबर 1/2a है ना, तो आपका कितना आ जाएगा बाबू, p तक पावर, ध्यान से p तक पावर
माइनस पी प्लस वन बटा माइनस, इसको लिखिए आप, इसको लिखिए क्या, मेरी बातों को समझिए तुम क्या लिखने जा रहे हैं। टी पे पावर वर्ग माइनस पी, इसको भी लिखिए, प्लस को पहले लिखिए, वर्ग माइनस पी प्लस सी, है ना, प्लस। अब मेरी बातों को समझिए तुम क्या करने जा रहे हैं। हम करेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे 2a 1 माइनस पी, इसको क्या लिखेंगे बाबू, टी पर पावर, टी का वैल्यू कितना है बताइए, टी को क्या माने, हाँ टी का क्या माने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्या माने, एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी, प्लस बी, ये आपका राइट आंसर। तूफान की तरह, है ना, जब तक पढ़िएगा तब तक आंसर आपके हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तूफान की तरह। देखिए बाबू, दूर में क्या है, दूर मेरा दिया गया है 8 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, हमको समझ में इसी को काम करूँगा, है ना, इसी को मानेंगे कि, लेकिन इसको मानने से पहले क्या पावर गुना में आएगा, पावर घटेगा तो आपका पावर एक्स बच जाएगा, है ना, 2x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू वो चाहिए ना निकालना, जैसे डी एक्स का वैल्यू निकलेगा, ताकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप वही चीज आएगा, जैसे डी एक्स, तो देखिए क्या करेंगे, बाकी को समझिए कि क्या बोलेंगे, हम इसको लिखना चाहेंगे क्या, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। मेरी बातों को समझिए कहीं क्या पावर इसका बेस देखिए क्या है, सेवन का पावर लिखेगा तो 3x की हो जाएगा। मेरी बातों को समझिए क्यों ऐसा। अब यहाँ पर लिखिए आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए आप अंडर एक्स स्क्वायर 5 एक्स को पीछे ले जाएगा, एक्स इंटू टी एक्स। अब देखिए क्या होगा, तूफान की तरह देखिए, मेरी बातों को समझिए कि मैं ऐसा किस लिए। अब जब आप इसको खुद कीजिएगा तो मानिएगा एक्स स्क्वायर 5 है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमको इसको ही प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, समझाना इसको मेरे को टी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो माइनस टी माइनस 5 तूफान की क्या है। तो मेरी बातों को समझिए, आइए तो हो जाएगा यहाँ पे। चलिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट 2x, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा बाबू 2x, इसका तो कांस्टेंट है 0 dt बटा dx। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करिए बाबू, पावर गुना में आएगा, पावर में घटेगा 2x है ना, घटेगा पावर 1 बचा, इसका 0 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, dt बटा dx क्रॉस करवाइए 2x इंटू dx बराबर, पहले यही तो बताना चाह रहे थे कि हम यहाँ पर जब भी लिख लेगा बाबू x इंटू dx है ना, तो आपका क्या हो गया dt x इंटू dx करने से आ गया बाबू dt बाई है ना। चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिए। नाउ आगे दिया हुआ है उसको लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इंटू डी एक्स। चलिए देखिए
ये आपका ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या है बाकी क्या निकालेंगे। आपका ए भी टी में कन्वर्ट है ना, एक्स स्क्वायर को भी टी में कन्वर्ट कर दें, करके टी माइनस 5 करके एक्स इंटू डी एक्स डी टी है, डी टी बाई 2 है ना। सभी को टी में बदलना पड़ेगा, एक्स वाला पद हमको नहीं चाहिए। यही तो मेरे प्रतिस्थापन है, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं, बदल दिए सब टर्म को बदल दिए, है ना। चलिए इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या पुट किए, इसके स्थान पर क्या पुट किए थे, किधर टी एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। अब चलिए मेरी बातों को समझिए कि हम क्या करेंगे। आगे ध्यान से 1/2 को आप बाहर कर दिए तूफान की तरह, है ना, बचेगा टी माइनस 5। यहाँ पर लिखिए टी से पावर हाफ, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है ना, बचेगा डी टी। अब देखिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सब आप सब करेंगे। आई बराबर 1/2, चलिए पावर का एक तो अंदर भेजिए, पावर एक, चलिए इसको अंदर डालिए, इसका पावर देखिए 1 है, इसका हाफ बेस सेम है, पावर दिखेगा टी पर पावर 1 और 1.5 कितना, सॉरी 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 3/2 माइनस 5 टी पर पावर हाफ वक्त आगे इंटीग्रेशन करने का 1/2 देख के बाहर एक ही रखना है ना, इसको सबको सेट करना चाहिए। पावर में एक जोड़िए, पावर में एक जोड़िए, वही पावर से आप भाग दीजिए, 3/2 + 1 माइनस कांस्टेंट को बाहर कीजिए 5 को, और पावर में एक जोड़िए, वही पावर से आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए प्लस है ना जी। करना नहीं है, सिर्फ लिखना है 1/2। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़िए, चलिए 3/2 + 1 जोड़ दिए, 2 आता है जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो वहाँ पर तो 5/2 पावर कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 5 टी पर पावर आपको हो जाएगा कितना, 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हाफ आए 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा बताइए, 3/2 ध्यान से मेरी बातों को समझिए ध्यान। चलिए हम इधर को साफ कर देते हैं। चलिए देखिए भलाइए कि आपका आगे 2/5 ये आपका हो जाएगा टी पर पावर 5/2, ये आपका हो जाएगा 5 × 2/3 बचेगा, है ना, तो 2/3 हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेगा 3/2। मेरी बातों को समझिए। चलिए वक्त आ गया 1/2 को अंदर भेजने का, है ना, मेरा वक्त आ चुका है 1/2 को अंदर भेजने का। चलिए टी पर पावर 5/2 माइनस कितनी भेजिए 1/2, 5 को पहले से ही मल्टीप्लाई 2/3 और टी पर पावर 3/2। कम पावर वाला भी कॉमन लेंगे, कम ही पावर का कॉमन लेंगे हम, ध्यान में रखना चाहिए सब बात, छोटे मोटे बात ध्यान से।
वक्त आ गया है काटने का। आई बराबर अभी आपको कितना दी 1/5 पावर 5/2 हो जाएगा बाबू। ये जो आपका कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर क्या 5/3 t पर पावर 3/2 वक्त आ गया है आपका। अब देखिए, अब यहाँ कॉमन लेने का मेरा वक्त आ चुका है। वक्त मेरा है कॉमन लेने का, कम पावर का कॉमन लीजिए। यहाँ पर बचेगा 1/5, यहाँ पर बचेगा आपका क्या जी, जो कॉमन ले लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा मेरा बताइए। यहाँ पर मेरा जो कॉमन इसमें हो जाएगा बाबू, तो टी बचेगा है ना। जब आप 3 से ऊपर में भेजिएगा, देखिए टी है जब अंदर आएगा बाबू तो ये खत्म हो जाएगा, तो पावर जोड़िएगा 3/2, तो 3 से आपका पावर क्या है समझिएगा कितना देगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 5/2 आ जाता है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करिए, कुछ ही देर में हम लोग आंसर ले जाएंगे। 1/5 टी मेरा है, इनको इसको क्वेश्चन में दिखा लीजिए, चलिए बताइए कितना देगा। क्वेश्चन लिखते हैं तो 15 हो जाएगा बाबू, या फिर कितना देगा 3 माइनस या फिर कितना देगा 15 5 में अप्लाई करिएगा जी तो आपको हो जाएगा टी पर पावर 3/2 प्लस सी छोटे मोटे गलती बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आ चुका है मेरा टी को रखने का, टी का वैल्यू को रखने का। सब चीज़ हो चुका मेरा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको करना कुछ नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है। टी का वैल्यू भी करें, ठीक है। टी क्या माने थे, किधर है टी पर टी मिटा दिया, चलिए बताइए टी x² + 5 कितना ए है ना, है ना। x² + 5 x² + 5 कितना आएगा 25/15 x² + 5 पर पावर 3/2 प्लस सी थोड़ा सा कैलकुलेशन आउट है मेरा। चलिए हम इसको अंदर भेज दिए 3x² + 15 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस 25 बटा 15 15। यहाँ पर आपका क्या बचा, चलिए x² + 5 पर पावर 3/2 प्लस सी थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाबू। यहाँ पर 3x स्क्वायर में है इसमें। इधर स्क्वायर भी ना होगा सर। हाँ क्या आपका हो जाएगा -10/15 x² + 5/3/2 प्लस सी एक काम आप करिए थोड़ा सा, 1/15 को बाहर निकाल दीजिए, आप आंसर आ गया 3x² - 10 x² + 5/3/2 ये आपका राइट आंसर है ना। ध्यान से करो आप,